हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से होने वाली RO-ARO परीक्षा के लिए प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार RO-ARO में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? ये RO-ARO में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा पूना समझौता, तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा सांप्रदायिक निर्णय। उपरोक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये 2017 का प्रश्न है। इसमें देखिए, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। ये 1932 में हुआ था। इसमें से 3 घटनाएं 1932 में हुई हैं, जिसमें से सांप्रदायिक निर्णय अगस्त में हुआ 1932 में, तो ये पहले नंबर पे होगा। उसके बाद जो है वो पूना समझौता हुआ 24 सितंबर को 1932 में, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और चौथे नंबर पे अगस्त प्रस्ताव होगा, जो कि अगस्त 1940 में हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4231। जिस ऑप्शन में 4231 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 4231। 4231 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, बी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, सी राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी और डी स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? ऑप्शन दिया गया हुआ है ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में और डी महाराष्ट्र में। कहाँ पे कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? पंजाब में। पंजाब के लुधियाना में के एक भैणी साहिब जगह है, वहाँ पर उसकी नींव पड़ी थी। कब? 1857 को, वैसाखी के दिन। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था खुद को खलीफा घोषित? मुबारक खिलजी ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? ऑप्शन है ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में और डी गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? पहला है प्रियदर्शिका, दूसरी नागानंद, तीसरा हर्षचरित और चौथा रत्नावली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना सही उत्तर चुनिए। कूट दिया गया है, तो उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या है। तो प्रियदर्शिनी जो है वो प्रियदर्शिका लिखी थी हर्ष ने, नागानंद भी लिखी थी, रत्नावली भी लिखी थी। और जो हर्षचरित है वो किसने लिखी थी? वाण भट्ट ने। तो पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कूट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन बी में पहला, दूसरा और चौथा है, तो हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ दिया हुआ है सूची 1 में दिया हुआ है न्यूज़पेपर और दूसरी तरफ उसके संपादक दिए हुए हैं। समाचार दर्पण
मीरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया, और दूसरी तरफ हैं राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी और जेसी मार्शमैन। इनको कूट के द्वारा हमें मैच कराना है। तो समाचार दर्पण किसका है? जेसी मार्शमैन का है। और मीरात उल अखबार जो है वो कौन इसके संपादक थे? इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। केसरी के संपादक थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। तो पहले का चौथा होगा, चौथा, दूसरे का 1, तो चौथा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में 4, 1, 2, 3 है? ऑप्शन डी में। तो यही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है ए पीतलखोरा में, बी जुन्नर में, सी कार्ले में और डी बिरसा में। कहाँ पे है सबसे बड़ा विशालकाय शैलकृत? तो ये कार्ले में है। तो ऑप्शन ए, सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो किसके उसमें हुआ था रोलेट एक्ट पारित? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है ए जुलाई 4, 1947 को, बी जुलाई 10, 1947 को, सी जुलाई 18, 1947 को और डी अगस्त 14, 1947 को। तो कब प्रभावी हुआ था? जुलाई 18, 1947 को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था? ए 1855 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1853 में। कब विलय हुआ था अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में? 1856 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, डी हुमायूं कबीर की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। तो ऑप्शन सी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए यूएसए में, बी जर्मनी में, सी स्पेन में और डी फ्रांस में। किसके समय में किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यूएसए न्यूयॉर्क में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी महाराजगंज और डी कुशीनगर। चौरी चौरा जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था वो कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर जनपद में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।